हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानीज ब्लॉग। तो अभी मैं सुबह सुबह उठी और उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना एग्ज़ाम डेट देखा। उसको देखते के साथ मुझे थोड़ी सी नर्वस का बहुत सारी नर्वसनेस होने लगी। और एक तो मेरे मॉक के नंबर पता नहीं इंग्लिश में बीच में तो मेरे अच्छे आने लगे थे और कम होने लगे थे एरर, बट अब फिर एरर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक वीक से भी कम दिन बच गए। अब 6 दिन ही मान लीजिए तो बच गए, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम के पहले वाले दिन तो कोई मैं मॉक वगैरह नहीं लगाऊंगी। उस दिन तो कोई मॉक वगैरह वैसे भी नहीं लगाना चाहिए। तो अभी मैं बस कहने के लिए कुछ नहीं है, अभी बस इतना ही कह सकते हैं कि जितना प्रैक्टिस कर सको करो, जो होगा देखा जाएगा। मैंने खुद को भी यही कहा है और आपको भी यही कहूँगी। गलत हो रहा है उस पर वर्क कर रही हूँ, एरर डिटेक्शन जो भी गलत हो रहा है उस पर भी बहुत अच्छा वर्क कर रही हूँ। मार्क्स कम आ रहा है छोड़ दे रही हूँ, फिर प्रैक्टिस कर रही हूँ, कुछ और नहीं कर रही हूँ, बस यही कर रही हूँ। और मेरे पास ये भी नहीं कहने के लिए कि आप ये तैयारी करो वो तैयारी करो। आपको जो अच्छा लग रहा है, मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया है कि आपको क्या क्या पढ़ना, तो बस उन्हीं सब चीज़ को मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़िए और हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड बस यही फोकस लेके बैठी हूँ। और मैंने सुबह उठते के साथ सबसे पहले तो सोचा कि मैं डीआई और स्पीड मैथ को कॉपी पे नहीं यूज़ करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा पेन यूज़ करूँगी। माइंड में सारा कैलकुलेशन का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि यही सब चीज़ है जो मुझे क्वांट में बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। तो वही किया मैंने। सबसे पहले स्पीड मैथ को बहुत अच्छे से माइंड पावर के साथ कैलकुलेट किया, उसका डीआई भी बहुत सारा सॉल्व किया। उसके बाद फिर पजल को सॉल्व किया, पजल को टाइमर लगाकर सॉल्व किया और बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ा। और इस तरह से मैंने सॉल्व किया। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अब मैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम बिल्कुल पेपर को निकाल कर उसमें देती हूँ और नीचे बोर्ड रख कर उसी पर ही सॉल्व करती हूँ। कोई एक्स्ट्रा कॉपी वगैरह यूज नहीं करती हूँ, ताकि मुझे एग्ज़ाम का हैबिट हो जाए। मार्क्स भले ही कम आए हैं बट कोई नहीं, आएगा एग्ज़ाम में मार्क्स आएगा गाइस, अच्छा ही आएगा। तो यही सोच कर फिर मैंने वो किया। फिर मैंने एरर डिटेक्शन वगैरह के बहुत अच्छे से सॉल्व किया, एरर डिटेक्शन। और फिर वर्ड मीनिंग, एडिटोरियल, ये सब जो बेसिक चीज़ें जो मैंने पहले भी कहा था वो सब कुछ मैं अभी कर रही हूँ। मैं आपको मॉक एनालिसिस वगैरह अभी आगे दिखाती हूँ। मार्क्स मेरे इंग्लिश में ही ज़्यादा कटे, बाकी पजल वगैरह उतना नहीं सॉल्व कर पाई इस मॉक में, लेकिन मार्क्स अच्छे तो नहीं बने हैं, एग्ज़ाम के लायक नहीं बने, बट कोशिश कर रहे हैं। चलिए चलते स्क्रीन पे जहाँ मैं आपको मॉक एनालिसिस और मार्क्स वगैरह दिखाती हूँ। तो मैं स्क्रीन पे आ चुकी हूँ और मैं इस बार SBI PO 2026 का प्रीलिम्स का मैंने मॉक नंबर 18 दिया था। मॉक नंबर 18 दिया था। मैं सबसे पहले आपको इसका लेवल चेक करके बताती हूँ। इंग्लिश का लेवल इजी टू मॉडरेट था, क्वांट इजी टू मॉडरेट था और रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे मार्क्स कितने बने। मेरे मार्क्स 53 बने। अटेम्प्ट्स अच्छे थे, इंग्लिश में इनकरेक्ट होने की वजह से मेरे मार्क्स घट गए हैं। तो करेक्ट 55 हुए थे, 8 इनकरेक्ट। अटेम्प्ट मेरे 63, स्कोर मेरा 53 बना। एंड इंग्लिश में चलिए मैं दिखाती हूँ। 22 मैंने अटेम्प्ट किया, 5 गलत हो गया। क्वांट पे मेरे 19 अटेम्प्ट हुए थे, एक भी रॉन्ग नहीं हुआ। रीजनिंग में 14, इस वाले में भी पजल एक सॉल्व हुआ था और इसका लेंदी पजल होने की वजह से टाइम निकल गया और मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई। और ये 3 मिस्टेक तो पता नहीं क्या ही हुआ है, तो मैंने खुद भी नहीं देखा है कि वो 3 मिस्टेक क्या क्या हो गए हैं। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर डिटेक्ट एनालाइज, तो एक डिस्टेंट प्लैनेट को नहीं कर सकते। एनालाइज जब आपके पास कोई चीज़ हो या कोई चीज़ पे आप बार बार कर रहे हो तब तो उसको एनालाइज कर सकते हो, लेकिन वहाँ डिटेक्ट किया ना, फाइंड किया, तो यहाँ पे ए और वाई का होता, बट मैंने किया नो स्वैप रिक्वायर्ड, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। और इस वाले में भी मतलब इस वाले में क्या है, ए ई, तो इस वाले में मैं आपको अपना मिस्टेक बताती हूँ, ठीक है। तो मतलब ऐसा सबको के साथ होता होगा। बीडी वाला तो सही था, बट मैंने सोचा कि मुझे लग ही रहा था, आप भी पढ़िए आपको भी लगेगा। इफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ प्रायोरिटाइज प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, द रूरल पॉपुलेशन विल नॉट सफ़र सो एक्यूटली ड्यूरिंग द
पेंडेमिक, तो बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे गलती क्या है? इफ़ हैड, ये कंडीशनल सेंटेंस नंबर 2 का, थर्ड वाले का है कंडीशनल सेंटेंस, यहाँ तो वुड नॉट हैव होना चाहिए था, जिस वजह से ये सेंटेंस गलत होता है और हम लोगों का ए और डी वाला सही होता है, ए और ई वाला सही होता है। तो ये तो सही है, बट ये मैं सोच रही थी सी एफ क्यों गलत हो गया, बट ये कंडीशनल सेंटेंस है तो वुड नॉट हैव होना चाहिए, जिस वजह से ये गलत हो गया। तो देखिए आप एक बार सॉल्यूशन देख लें। कंडीशनल सेंटेंस है तो विल नॉट नहीं होना चाहिए, वुड नॉट हैव होना चाहिए, तो जिस वजह से ये गलत है। फिर इस वाले में मैं दिखाती हूँ, ए डी के साथ सी एफ भी होता ना, ये तो मतलब क्या ही कर रही थी इस वाले में, समझ में नहीं आता। डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया हैज एक्सपेंडेड रैपिडली, ड्राइविंग अनप्रेसिडेंटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस टायर 3 एंड टायर 4 टाउन। मैं सोच रही थी कि टायर 3 एंड टायर 4 टाउन क्यों, यहाँ पे जब रूरल एरिया की बात हो रही है तो टाउन क्यों बात होगी, तो इस वजह से ये गलत हो गया। वैसे आप भी ऐसा सोच सकते हैं कि टायर 3 एंड टायर 4 टाउन क्यों बात होगा जब रूरल एरिया की बात हो रही है, तो जिस वजह से ये गलत हो गया। एंड आपको सॉल्यूशन देखना है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, इस वजह से ये गलत हो गया। इस वाले में ही ज़्यादातर गलत हो गया, मतलब कभी एरर डिटेक्शन में ज़्यादा गलत हो जाता है, कभी इस वाले में जब उसको सुधारती है तो ये गलत हो जाता है, जब इसको सुधारती है तो कुछ वर्ड मीनिंग में गलत हो जाता है। मतलब इंग्लिश का मेरा क्या ही चक्कर है, मुझे समझ ही नहीं आता। जब तक 5 गलत ना हो तो हो ही नहीं सकता कि मेरे मार्क्स बन जाए, तो क्या ही बोलूँ मैं अपना। यहाँ पे ए डी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सडन सर्ज इन क्रूड इंटरनेशनल क्रूड प्राइस इज़ लाइकली टू वाइडन, यहाँ पे वाइडनिंग नहीं होगा, यहाँ पे आप जो है वो यहाँ एरर डिटेक्शन भी दे दिया है, टू वाइडन द करेंट कंट्रीज करेंट अकाउंट डेफिसिट। तो आप ये सब पॉइंट भी याद रखिएगा, यहाँ पे टू वाइडन होगा, टू वाइडनिंग नहीं होगा, जिसकी वजह से ये गलत हो गया और मेरा फिर वही गलत हो गया, मेरा बी एफ ही सिर्फ सही होगा, मेरा भी वही गलत हो गया। एंड 22 नंबर, यहाँ द मेडिकल रिसर्च कम्युनिटी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक भी तो सही ही है, बट ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा, यहाँ पे स्केप्टिकल होगा। आपको ऑप्टिमिस्टिक भी सही लगेगा, लेकिन मैं बता देती हूँ अब कहाँ गलत लगेगा, जो अब मुझे रियलाइज हुआ। द मेडिकल रिसर्च कम्युनिटी रिमेन स्केप्टिकल अबाउट द न्यू ड्रग एफिकेसी अंटिल लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल प्रोवाइड कंक्लूसिव डाटा। जब तक डाटा नहीं आया तब तक वो उलझन में रहे, ना कि आशा में रहे। आप उलझन में रहोगे तभी तो आपका जब ट्रायल आएगा तो आप खुश हो जाओगे। तो यहाँ पे स्केप्टिकल होगा, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा, जिस वजह से ये गलत हो गया। एंड बस 5 ही गलत हुआ था इस बार मेरा। क्वांट में मेरे एक भी गलत नहीं हुए और अटेम्प्ट भी अच्छे रहे थे, 19 रहे थे। रीजनिंग में मेरे ये क्या गलत हो गया, ये तो बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक था। 6 नंबर था और मतलब अरेंजमेंट में गलत हुआ या क्या गलत हुआ पता नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में तो कोई भी गलती नहीं करता होगा। यहाँ आंसर 24 होगा, 20 मैंने किया है, तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं नहीं ही मानती हूँ। और इस वाले में पता नहीं क्यों गलती हुआ था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट क्या गलती हुआ था इस वाले को मैं पता नहीं। और इस वाले में जब ये देखिए ये सही था, बट नन ऑफ दिस होगा। तो इस तरह के मिस्टेक को मैं आपको क्या ही बताऊँ, इसमें कुछ जानने की बात नहीं है, खुद का सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि आप इस तरह के मिस्टेक ना करें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को मिस्टेक आप कर रहे हो तो एग्ज़ाम में आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो बस इतना ही, आज मेरे मार्क्स बने हैं इतने, 53 बने हैं 60 में से। तो आई होप मतलब आप भी अपना मॉक नंबर 18 दे, SBI PO प्रीलिम्स 2026 के 18 नंबर मॉक, उसमें आपके कितने अटैम्प्ट बने, कितने मार्क्स बने, सेक्शनल मार्क्स कितने बने, सेक्शनल अटैम्प्ट, सेक्शनल कितने आपके ईच सब्जेक्ट्स में रॉन्ग हुए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अपना
जितना भी स्कोर बनता है आप उसे अटेम्प्ट कीजिए। अब नहीं अभी तक अटेम्प्ट किया तो अटेम्प्ट कीजिए, कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक सब्सक्राइब फॉलो फॉर मोर गाइस। बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।